नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 2.5 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 10,000 नए मामले, अब तक 7,135 की मौत। उत्तर प्रदेश में सामने आए 433 नए कोरोना संक्रमित, 10,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या, अब तक 257 लोगों की गई जान। गोरखनाथ मंदिर के खुले कपाट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पूजा, रखा गया सभी निर्देशों का ध्यान। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब 2,56,611 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 7,135 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,24,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,983 नए केस सामने आए हैं और 206 लोगों की मौत हुई है। ये भारत में कोरोना के मामलों और मौतों में एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़त है। भारत में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ में आपको बताते हैं कि बढ़ते मामलों के बीच में पूरी दुनिया में अब भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। रविवार को ब्राजील में 18,375 और अमेरिका में 18,905 नए मामले सामने आए हैं, जबकि रूस में 8,984 नए मामले सामने आए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एक दिन में नए मामलों की बढ़ोतरी में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। भारत में आज 9,983 नए केस सामने आए हैं। जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब 2,56,611 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 7,135 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,24,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,983 नए केस सामने आए हैं और 206 लोगों की मौत हुई है। ये भारत में कोरोना के मामलों और मौतों में एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़त है। भारत में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ में आपको बताते हैं कि बढ़ते मामलों के बीच में पूरी दुनिया में अब भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। रविवार को ब्राजील में 18,375 और अमेरिका में 18,905 नए मामले सामने आए हैं, जबकि रूस में 8,984 नए मामले सामने आए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एक दिन में नए मामलों की बढ़ोतरी में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। भारत में आज 9,983 नए केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 433 नए कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 10,536 हो चुकी है। इनमें से 4,076 एक्टिव कोविड-19 के केस आ चुके हैं। 6,185 लोगों की इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। सबसे ज्यादा 46 पॉजिटिव गाजियाबाद और फिर बुलंदशहर में 34 संक्रमित मिले हैं। आगरा में एक और मरीज की मौत के बाद संक्रमित मृतकों की संख्या 50 हो चुकी है। डीएम ने बताया कि 64 वर्षीय मरीज गंभीर बीमारियों से ग्रसित था। 10 नए संक्रमित मिलने से अब मरीजों का आंकड़ा 967 पहुंच चुका है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 नए पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। इसके बाद अब जिले में एक्टिव केस 72 हो चुके हैं। जिले की एक महिला और एक युवक की मौत एम्स ऋषिकेश में हुई, जबकि मेरठ मेडिकल में 2 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 10,536 हो चुकी है। इनमें से 4,076 एक्टिव कोविड-19 के केस आ चुके हैं। 6,185 लोगों की इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। सबसे ज्यादा 46 पॉजिटिव गाजियाबाद और फिर बुलंदशहर में 34 संक्रमित मिले हैं। आगरा में एक और मरीज की मौत के बाद संक्रमित मृतकों की संख्या 50 हो चुकी है। डीएम ने बताया कि 64 वर्षीय मरीज गंभीर बीमारियों से ग्रसित था। 10 नए संक्रमित मिलने से अब मरीजों का आंकड़ा 967 पहुंच चुका है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 नए पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। इसके बाद अब जिले में एक्टिव केस 72 हो चुके हैं। जिले की एक महिला और एक युवक की मौत एम्स ऋषिकेश में हुई, जबकि मेरठ मेडिकल में 2 लोगों की मौत हुई है।
लॉकडाउन के करीब 2.5 महीने बाद देश भर के कई शहरों में मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते दिखे। हालांकि इस दौरान प्रसाद का वितरण नहीं किया गया। इस दौरान इंफ्रारेड स्कैनर, सैनिटाइजर, लिक्विड साबुन की व्यवस्था भी की गई। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मंदिर परिसर में निशान भी लगाए गए और मंदिर मार्ग में गोले बना दिए गए हैं। इसके साथ ही रोजाना दोपहर और रात में मंदिर को सैनिटाइज भी किया जाएगा। मुख्य द्वार पर एक ही श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उनके हाथों में सैनिटाइज उनको किया जाएगा। उसके बाद ही मंदिर में जाने की इजाजत दी जाएगी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते दिखे। हालांकि इस दौरान प्रसाद का वितरण नहीं किया गया। इस दौरान इंफ्रारेड स्कैनर, सैनिटाइजर, लिक्विड साबुन की व्यवस्था भी की गई। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मंदिर परिसर में निशान भी लगाए गए और मंदिर मार्ग में गोले बना दिए गए हैं। इसके साथ ही रोजाना दोपहर और रात में मंदिर को सैनिटाइज भी किया जाएगा। मुख्य द्वार पर एक ही श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उनके हाथों में सैनिटाइज उनको किया जाएगा। उसके बाद ही मंदिर में जाने की इजाजत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा से 2 बार विधायक रहे गुड्डू पंडित का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गुड्डू पंडित सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं और बिना मास्क पहने नजर आ रहे हैं और कई युवाओं के साथ में हाईवे पर फरसे से केक काट रहे हैं और युवा नारेबाजी कर रहे हैं। ये वीडियो नोएडा जनपद के थाना कासना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस बाबत गुड्डू पंडित का कहना है कि कुछ युवाओं ने उनको घेर लिया था, उनकी गाड़ी पहचान ली थी और गाड़ी के सामने आ गए थे। गाड़ी में जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने बताया कि एक युवक का जन्मदिन है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा केक काट कर आप चले जाइए, तो मजबूरी में मुझे केक काटना पड़ा। जी, मेरा जन्मदिन 10 जुलाई को है। मैं नोएडा से निकल कर बुलंदशहर आ रहा था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी। लड़कों ने गाड़ी को पहचान लिया। कुछ लड़के हाईवे पर अपना जन्मदिन मना रहे थे और मेरी गाड़ी के सामने आ गए तो मैं इनको रौन तो देता नहीं, तो उन्होंने मेरी गाड़ी पे केक रख दिया, भैया एक केक काट दीजिए और चले जाइए। तो मैंने वो केक काट दिया और समझाया नौजवानों को, यार देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप लोग केक काट रहे हो। जालौन में अनलॉक 1 में छूट मिलते ही लोग बाजारों में ऐसे घूमने लगी जैसे मानो कोरोना का खतरा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आलम यह है कि नगर में लोग लगातार नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जनपद में कोरोना के मरीजों का निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों के ऊपर कुछ सख्ती करना शुरू कर दिया है और ऐसे लापरवाह लोगों जो नियम की अनदेखी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की है, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ में जो लोग बिना मास्क पहने बाजारों में निकल रहे थे, लोगों पर एसडीएम की नजर पड़ी और उन्होंने सीओ उरई ने सख्ती दिखाते हुए बीच बाजार में उन लोगों से उठक बैठक लगवाई है और उन्हें आगे से मास्क पहनकर निकलने की हिदायत दी गई है। तो वहीं कुछ लोगों से पुलिस ने हाथ जोड़कर मास्क पहनने की गुजारिश की है। आलम यह है कि नगर में लोग लगातार नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जनपद में कोरोना के मरीजों का निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों के ऊपर कुछ सख्ती करना शुरू कर दिया है और ऐसे लापरवाह लोगों जो नियम की अनदेखी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की है, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ में जो लोग बिना मास्क पहने बाजारों में निकल रहे थे, लोगों पर एसडीएम की नजर पड़ी और उन्होंने सीओ उरई ने सख्ती दिखाते हुए बीच बाजार में उन लोगों से उठक बैठक लगवाई है और उन्हें आगे से मास्क पहनकर निकलने की हिदायत दी गई है। तो वहीं कुछ लोगों से पुलिस ने हाथ जोड़कर मास्क पहनने की गुजारिश की है। देश में कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील मिलती शुरू हो चुकी है। वहीं 17 मार्च से बंद चल रहे ताजमहल सहित आगरा के सभी स्मारक अभी नहीं खुलेंगे। डीएम प्रभु एन सिंह का कहना है कि आगरा के रेड जोन में होने के कारण कोई भी नई छूट नहीं दी जा सकती। डीएम ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, स्थिति को देखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा। सिंह ने यह भी बताया कि सोमवार से कोई भी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए नहीं खुलेंगे। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी समेत सभी पुरातत्व स्मारक बंद
बंद रहेंगे। ये पहला मौका है जब इन स्मारकों को इतने लंबे समय के लिए बंद रखा गया है। आपको बता दें कि 372 सालों में ताजमहल के दरवाजे पहली बार 2.5 महीने से भी ज्यादा समय के लिए बंद हुए हैं। वहीं 17 मार्च से बंद चल रहे ताजमहल सहित आगरा के सभी स्मारक अभी नहीं खुलेंगे। डीएम प्रभु एन सिंह का कहना है कि आगरा के रेड जोन में होने के कारण कोई भी नई छूट नहीं दी जा सकती। डीएम ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, स्थिति को देखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा। सिंह ने यह भी बताया कि सोमवार से कोई भी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए नहीं खुलेंगे। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी समेत सभी पुरातत्व स्मारक बंद रहेंगे। यह पहला मौका है जब इन स्मारकों को इतने लंबे समय के लिए बंद रखा गया है। आपको बता दें कि 372 सालों में ताजमहल के दरवाजे पहली बार 2.5 महीने से भी ज्यादा समय के लिए बंद हुए हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।